नमस्कार दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है अंक गणित पर आधारित मूलभूत प्रमेय। ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं। अंक गणित पर आधारित ये मूलभूत प्रमेय क्या है? ये मूलभूत प्रमेय जो है ये हमारे महान गणितज्ञ गॉस ने दिया है। और गॉस को इन गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये मतलब इम्पोर्टेंट बात है, इनको ध्यान रखना है इनको कि गॉस ये उस सदी के महानतम 3 गणितज्ञों में इनका नाम शुमार था। चाहे आर्किमिडीज का नाम ले लीजिए, चाहे न्यूटन का ले लीजिए, तो ये गॉस भी उनसे कम नहीं पढ़ते थे, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रमेय में ये बताया था कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में कि भाई कोई भी हमने भाज्य संख्या ली, कोई भी भाज्य संख्या आप समझते हैं, मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाई है। भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से और एक से कटने के बाद और दूसरे नंबर से भी कट जाती है, ऐसी संख्या के को हम प्राइम यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 11 इनके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इनका क्रम अद्वितीय नहीं है। द्वितीय से मतलब क्या है? इनका क्रम परिवर्तित हो सकता है। मान लो पहले 2 आ रहा है, फिर 3 अभाज्य आ गया, फिर 4 गुणनखंड, फिर 5 हो गया, तो ये 5 पहले आ सकता है, फिर 2 आ जाए, फिर 3, ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है। तो क्रम के बिना ये अद्वितीय होते हैं। मतलब अद्वितीय कब है? क्रम के बिना है तो अद्वितीय, लेकिन क्रम कभी भी इनका हो सकता है, चाहे पहले बड़े से शुरू हो जाए, चाहे पहले छोटी अभाज्य संख्या से शुरू हो। तो इनके प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सपोज दैट तो प्रत्येक जो हमारा आधारभूत प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो इसमें क्या है? भाज्य संख्या है कोई भी हमारी, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण लें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रमेय है। मान लीजिए मैंने एक 36 एग्जाम्पल लिया, इसके गुणनखंड किए हमने, 2 हो जाएगा, 2 से भाग दिया इसको तो कितना आ जाएगा? 18, यानी कि 2 से भाग दिया, फिर कितने जाएगा? फिर 2 से दिया तो क्या बच जाएगा? 9, फिर 3 गुणा 3 तो 2 दूनी 4, 3 12, 36, ऐसे इसके हमने गुणनखंड कर लिए। ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे इसके, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ये अद्वितीय है। ठीक है, ये कैसे है? अद्वितीय, लेकिन क्रम अद्वितीय नहीं है, क्रम बदल सकता है, पहले 3 आ जाएंगे, बाद में 2 आएंगे, क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके हमने गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 6 और 20 के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ, शायद एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन है हमारे पास। 6 व कितने का? 20 का एलसीएम व एचसीएफ निकालिए, दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, करूँ जरा। तो 6 के मैंने गुणनखंड किए, कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 3, फिर मैंने 20 के किए तो 2 गुणा 5, 2 4 5 20। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसका एलसीएम निकालने के लिए हमको वो सब चीजें लेनी है। ठीक है, कोई नंबर छूट ना जाए, तो ये 2 ले लिया हमने और ये 3 ले लिया। ठीक है, ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, 2 तो आ गया, एक 2 और बचा यहाँ से, और ये क्या बचा? 5। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। ठीक है, लेकिन 2 ऑलरेडी इसके साथ आ चुका है, ये पेयर, लेकिन ये 2 और ये 5 बचा है, तो ये 2 ये 5 और ले लिया हमने। तो क्या 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, एलसीएम आ गया इसका 60। एचसीएफ क्या देखते हैं इससे? एचसीएफ देखो यार, दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है।
क्या है 2। तो HCF क्या आ जाएगा इनका बताइए ना, सिर्फ कौन सी संख्या कॉमन है 2, तो सिर्फ 2 HCF आएगा इनका 2। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, यदि हमने LCM गुणा HCF किया तो क्या 60 गुणा 2 यानी कि 120, और जो 120 वो क्या है 6 गुणा किसका 20 का है। तो HCF है वो 6 गुणा 20 का भी तो 120 आएगा। तो यानी कि इससे हमको एक रिजल्ट मिला कि दो संख्याओं का गुणा, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है कि 672 और 120 का कितना 672 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करें। नेक्स्ट है 672 और 120 का LCM और HCF ज्ञात करें। 672 120 का 672 और 120 का क्या निकालना है हमको LCM और HCF, LCM व HCF, और कौन सी विधि से गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं हम LCM और HCF के लिए क्या देखते हैं, 6 के मैंने गुणनखंड कर लिए, 6 के गुणनखंड कर लिए मैंने, ठीक है, 2 से किया 3 और ये कर लिया 3 एकम 3, फिर 72 के कर लिए मैंने गुणनखंड, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा कितना 9, 3 से काटा 3, ये आ गया। फिर मैंने 120 के निकाल लिए, 120 के 2 से किया मैंने तो 6, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। अब ये गुणनखंड हो गए मेरे। LCM और HCF के लिए हम क्या करते हैं देखिए, इसका एक तरीका और है। एक तरीका क्या है कि इससे तो हम HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे HCF। क्या क्या कॉमन है तीनों में, एक तो 2 है, देखो 2 सब में आ रहा है तो एक 2 आ गया, फिर देखा मैंने 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये HCF हो गया 6, HCF क्या हो गया इसका 6। तो HCF हमने निकाल लिया ऐसे। अब LCM में हमको ये देखना है कि कोई नंबर छूटने ना पाए, LCM में हमको ये देखना है कोई नंबर छूटने ना पाए। एक 2 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 ले लिया, फिर इसके बाद मैंने ये 3 ले लिया, तो 3 तो सब में आ गया, रिपीट भी नहीं होना है, 2 आ रहा था सब में, वो 2 ले लिया, ये 3 सब में आ रहा 3 ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, क्या क्या छूट रहा है हमारा ये 2, तो इसको भी कवर करेगा ये 2, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2, तो इसको भी कवर करेगा ये 2, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आ रहा है मेरे पास, एक 3 बच रहा है, कितना बच रहा है 3, और एक क्या बच रहा है 5, यानी कि 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, और 120 गुणा 3, 120 गुणा 36, 360 इसका LCM होगा। कितना होगा इसका LCM 360। तो ये हमारा निकल के आया HCF और LCM, ठीक है। अच्छा LCM निकालने की एक विधि और है, इनको एक साथ फैक्टराइज करते हैं, 6 72 और 120 को एक साथ निकाल दे तो LCM निकल जाएगा। 2 से किया 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 60। फिर मैंने कितने से किया इसको 3 से, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6। फिर मैंने कर दिया कितने से 2 से, ये तो 1 हो गया, ये तो 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। फिर 2 से कर दिया 1, और ये कितना रहेगा 2 3 = 6 और 2 5 = 10। फिर 3 से कर दिया मैंने तो 1 1 5, फिर 5 से कर दिया, ठीक है, 1 1 और ये 1, ये मेथड दिए, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 5 फिर 3 फिर 2, ठीक है, 2 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, वही तो ये यहाँ आ जाता है। इनका मल्टीप्लाई कर दे तो वही 360 हमारा इनका LCM। यानी कि LCM के लिए मैं एक साथ लिख के फैक्टर निकाल दूं इसके, और HCF के लिए मुझे अलग अलग करके फैक्टर निकालना पड़ेंगे, गुणनखंड निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा LCM और HCF निकालने का मेथड हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली
1.2 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा प्रश्नावली 1.2 की तरफ। ठीक है भाई।